आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुनील कश्यप खुर्जा जंक्शन से फिर एक और बार परमेश्वर की बड़ी दया से आपके सामने परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए सुनहरा समय मिला है। और आज मैं आपके सामने पुनरुत्थान के विषय में बताऊंगा। और पुनरुत्थान के विषय में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और पुनरुत्थान के लिए लोग सोच रहे हैं कि पुनरुत्थान है या नहीं। सबसे पहली बात ये, पुनरुत्थान कैसे होगा, पुनरुत्थान किसका होगा, पुनरुत्थान के समय किस प्रकार का माहौल होगा। मैं आपके सामने कुछ बातों को बताऊंगा और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय से 23 आयत से 32 आयत तक हम देखेंगे। वहां पर कुछ सदूकी लोग आते हैं और यीशु मसीह से सवाल कर लेते हैं। उनके मन में कुछ न कुछ बातें चलती रहती हैं ताकि यीशु मसीह को फंसाएं या फिर यीशु मसीह से उस सवाल का जवाब ले। और यहाँ पर सदूकी लोग यीशु मसीह से पहली बात तो कहते हैं कि सुनिए, ये रब्बी, पुनरुत्थान तो है ही नहीं, लेकिन आप यदि कहते हैं कि पुनरुत्थान है तो मुझे और एक सवाल बताइए कि मूसा की व्यवस्था इस प्रकार से कहते हैं कि यदि किसी का पति बिना संतान मर जाए, बिना संतान को उत्पन्न करे मर जाए, तो व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि वो पत्नी उसके देवर से अर्थात छोटे भाई से विवाह कर ले। और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 7 भाई थे, सातों के सातों मर गए, बिना संतान के मर गए। तो जब पुनरुत्थान होगा, जब आप कह रहे पुनरुत्थान होगा, तो उस पुनरुत्थान के समय वो स्त्री किसकी कहलाएगी, कौन से पति की कहलाएगी। वहां पर यीशु मसीह बहुत बड़े स्पष्ट रीति और सटीक रीति से कहते हैं कि सुनिए सदूकी, कि पहली बात तो यह है कि पुनरुत्थान तो होगा, परंतु पुनरुत्थान के बाद वो जो मर गए हैं वो जी भी उठेंगे, परंतु वो विवाह में नहीं दिए जाएंगे और ना वहां वे बच्चे उत्पन्न करेंगे, क्योंकि वहां पर जो वो जी उठे हैं वो स्वर्गदूत के समान होंगे, वो निर्वस्त्र होंगे और परमेश्वर की महिमा से भरे हुए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर फिर कहते हैं यीशु मसीह सदूकी से कि तुमने क्या व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर कहता मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह वहाँ सदूकी से कहते हैं कि यदि तुम्हें पुनरुत्थान को समझना है, पुनरुत्थान के विषय में जानना है, तो तुम्हें सबसे पहले परमेश्वर के पवित्र शास्त्र पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि तुम्हें पुनरुत्थान के विषय में जानना है तो तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करना पड़ेगा। वो क्यों इस बात को कह रहे हैं? क्योंकि कुछ समय बाद यीशु मसीह मरने पर थे और उनका पुनरुत्थान होना था। हालेलुया। वो इसलिए जता रहे थे, वो इसलिए बताना चाह रहे थे कि पुनरुत्थान है, क्योंकि मैं भी कुछ समय बाद मरकर जी उठूंगा। और कैसे जी उठूंगा? क्योंकि प्रेरित लोग भी कहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसको मरे हुए में से जिला दिया है। हालेलुया। इसका मतलब पुनरुत्थान है। सदूकी लोगों के मन में था कि शायद पुनरुत्थान नहीं है, लेकिन मैं आपको इंकरेज करना चाहूँगा, उत्साहित करना चाहूँगा कि पुनरुत्थान है। जिस प्रकार से प्रभु का वचन में लिखा है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह पापों के लिए मर गया, उसी प्रकार हम भी पापों के लिए मर गए। जिस प्रकार यीशु मसीह धार्मिकता के लिए जिलाया गया, ऐसी मैं और आप भी धार्मिकता के लिए जिलाए जाएंगे। यदि मैं और आप धीरज से सहेंगे तो हम उसके साथ राज्य भी करने पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं कि व्यवस्था के अनुसार बहुत सारी चीजें हैं। और देखी जाए, आपने सुना होगा अय्यूब के विषय में। अय्यूब के भी मन में सवाल था। और ये अय्यूब जो है उत्पत्ति से पहले की किताब बताई जाती है? शुरुआती किताब अय्यूब की किताब बताई जाती है। और अय्यूब के भी मन में सवाल था कि पुनरुत्थान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का वचन या परमेश्वर का वचन अय्यूब को भी सेटिस्फाई करता है कि हाँ पुनरुत्थान है। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय का 14वीं आयत में अय्यूब के विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। और लिखा है यहाँ पर, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? अय्यूब के मन में सवाल था। अय्यूब भी नहीं जान पा रहा था कि पुनरुत्थान है या नहीं। अय्यूब भी विश्वास नहीं करता था कि पुनरुत्थान नहीं है। लेकिन अय्यूब धीरे धीरे जब परमेश्वर से सवाल जवाब करने लगा, बहुत सारी बातें करना, जब हम 14 आयत से आगे की तरफ आएंगे, जब तक मेरा हृदय छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तू मुझे बुलाता, मैं बोलता,
तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती, परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध मुहरबंद थैली में है और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है, अर्थात बंद करके रखा है। मतलब यहाँ पर और नीचे पढ़ेंगे ना, नष्टता की बात की, पहाड़ गिरते गिरते नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। इसका मतलब वो अपने विषय में बता रहा है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी बनाया नहीं जाएगा। लेकिन अय्यूब की किताब के साथ साथ हम यदि अय्यूब की किताब में 19 अध्याय का और उसका 26 आयत को हम पढ़ते हैं, 19 का 26 में लिखा है, यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। लिखा है, अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। देखिए, अभी 14 के 14 आयत में उसकी उम्मीद खत्म है कि कोई जी उठेगा या नहीं, अय्यूब जी उठेगा या नहीं जी उठेगा। लेकिन अब अय्यूब कहता है, मेरी खाल के नष्ट हो जाने के बाद भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यहाँ क्या है? वही कि मरकर जी उठने के बाद में मैं परमेश्वर के दर्शन को पाऊंगा। हालेलुया। अब इसी के साथ एक वचन और स्पष्ट करता है, अय्यूब की किताब और उसका 33 अध्याय का 29 और 30 को भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 29 का 33 अध्याय और उसका 29 और 30 अय्यूब की किताब में लिखा है, देख ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए। याद से सुनना, 2 से 3 बार करता है जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। हालेलुया। कब्र से बचाकर उसको जीवन लोक के उजियाले तक पहुंचाने के लिए अय्यूब को भरोसा हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि हाँ, पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। एक समय मुझे भी भरोसा नहीं था कि कैसे हम जी उठेंगे, हैं, मरने के बाद कैसे जी उठेंगे। लेकिन जब जैसे सदूकियों से यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हें पुनरुत्थान को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पवित्र शास्त्र पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे ही ये अय्यूब के मन में सवाल, उम्मीद नहीं थी कि ये जी उठेगा, लेकिन बाद में अपने जब परमेश्वर से वार्तालाप करता है तब अपने विषय में कहता है, यीशु मसीह से कहता है, परमेश्वर से कहता है कि मैं भी जी उठूंगा, मेरे खाल के नष्ट हो जाने के बाद में भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो दो बार क्या वरन 3 बार भी है। और फिर क्या लिखा है कि जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजाले का प्रकाश पाए। अर्थात जी उठने के बाद परमेश्वर के जीवन लोक अर्थात परमेश्वर का दर्शन करने पाएगा। हालेलुया। मैं यहाँ पर और 2-3 चीजों को और मैं आपको बताऊं। लाजर के विषय में आप देखेंगे ना कि लाजर जब मर जाता है, उसकी बहन मार्था कहती है, हे प्रभु यदि आप यहाँ होते मेरा भाई कदापि ना मरता। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। वो कहती है, हाँ प्रभु मैं जानती हूँ कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि वो फिर जिला उठा दिया जाएगा, वो फिर जिला दिया जाएगा। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय और उसका 21 से, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा है। और मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी मार्था को नहीं मालूम कि यहां लाजर जिंदा होने वाला है। मार्था सोच रही अब तो मर गया, लेकिन जब न्याय का समय आएगा तब जो पुनरुत्थान होगा उस पुनरुत्थान में मेरा भाई जीवित होगा। इसका मतलब यहां लाजर धर्मी अधर्मी के विषय में नहीं बताया गया अभी, लेकिन यहां पर है कि वो जी उठेगा। इसका मतलब लाजर के विषय में मार्था सोच रही कि जब पुनरुत्थान का समय होगा, जब जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? यहां पर कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाएगा तो भी जी उठेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ पर परमेश्वर के वचन से और भी कुछ कई सारी चीजें कि पुनरुत्थान किसका होगा, कैसे होगा, पुनरुत्थान में कौन कौन जिलाया जाएगा, यहाँ पर देखिए और भी कई चीज।
दानियल की किताब को हम देखते हैं। दानियल की किताब उसका 12 अध्याय और उसकी 2 आयत को हम पढ़ते हैं। दानियल की किताब और उसका 12 अध्याय उसकी 2 आयत में देखिए लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, भूमि के नीचे जो सोए रहेंगे, इसका मतलब पूरी दुनिया के लोग, या कहें यीशु मसीह के रैप्चर से पहले जितने भी लोग मर जाएंगे, जो भी भूमि के नीचे सोए रहेंगे, कब्र में होंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो भी भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। बहुत से लोग, कितने सदा के जीवन के लिए, ध्यान से सुनो, कितने सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। अर्थात यहां पर धर्मी और अधर्मी दोनों जी उठेंगे। कुछ सदा के उस आनंद भरे जीवन के लिए और कुछ घिनौने जीवन के लिए, अर्थात न्याय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, कुछ तो, कितने तो सदा के जीवन के लिए जी उठेंगे और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। देखिए, अब अत्यंत घिनौने कौन है? जो अधर्मी है। और जो सदा के लिए जी उठेंगे वो धर्मी लोग हैं। इसका मतलब है धर्मी और अधर्मी दोनों जी उठेंगे, पुनरुत्थान में जी उठेंगे। हालेलुया। इसी में और भी 2-3 चीजों को मैं आपके सामने पढ़ूं। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसका 25 से लेकर 29 तक यदि हम देखते हैं, यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसका 29, सिर्फ 29 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, या फिर 25 से 29 तक। 5 अध्याय, यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 25 से 29 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ध्यान से सुनना, 2 बार आ रहा है, सच सच कहता हूं, वह समय आता है, अब भी है, जिस मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मृतक मतलब जितने लोग मर चुके होंगे, सब लोग यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे। और लिखा है, जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो सुनेंगे वे जिएंगे का मतलब है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा। देखिए, कब्र के अंदर हर कोई विश्वास नहीं करेगा। कब्र में जो शब्द सुनेंगे, जो विश्वास करेगा वो जिएंगे, और जो नहीं सुनेगा वो नहीं जलाए जाएंगे। इसमें वही बात आ रही है, धर्मी और अधर्मी, अर्थात जिएंगे। हालेलुया। लेकिन जो डैनियल में लिखा है वो क्या लिखा है? कुछ सदा जीवन के लिए, कुछ अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। और यहां पर आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। और इसका हम पढ़ते हैं 27, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अर्थात दोनों, धर्मी और अधर्मी दोनों जी उठ रहे हैं। लेकिन धर्मी किस लिए जी उठ रहा है? वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और अधर्मी वे बुराई की है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कौन कौन उठेगा? धर्मी अधर्मी दोनों जी उठेंगे, अर्थात दोनों का पुनरुत्थान होगा। लेकिन कुछ भलाई के लिए और कुछ दंड, बुराई के दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आपका सवाल यदि मन में है वो क्लियर हो रहा होगा। और भी एक चीज और आप देखना चाहेंगे, यदि देखिए, यूहन्ना की किताब और उसके 11 अध्याय की 39 आयत में वहां पर यीशु मसीह वहां पर लाजर को जलाते हैं और कहते हैं कि उसके पत्थर को हटाओ। और वहां पर वो मार्था कहते, प्रभु कैसी बात आप कर रहे हैं, उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसमें से तो दुर्गंध आ रही होगी। क्योंकि वह यहूदी के कल्चर के अनुसार उनके कहना, सोचने का अर्थ ये था कि चौथे दिन बाद बॉडी सड़ने लगती है। और भजन संहिता में परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में कहा कि मैं अपने भक्त को सड़ने ना दूंगा, उसे तीसरे दिन जिला दूंगा। अर्थात यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, चौथे दिन नहीं जी उठे, 3 दिन के बाद नहीं जी उठे, अर्थात तीसरे दिन। यदि 3 दिन कंप्लीट के बाद चौथे दिन जी उठते तो यहूदी कहते वो शरीर सड़ा हुआ जी उठा।
ध्यान से सुनना, उनका विचार था यहूदियों का कि यीशु मसीह यदि चौथे दिन जी उठते तो सड़ा हुआ जी उठता या अशुद्ध जी उठा। इसलिए यहूदी के विचारधारा को तोड़ते हुए यीशु मसीह चौथे दिन नहीं, तीसरे ही दिन जी उठे, ताकि यीशु मसीह पवित्र पहलौठा कहलाए। हालेलुया। पूरी दुनिया में यीशु मसीह पहलौठा है। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर स्वयं का ये मेरा पहलौठा पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। एक दो चीजों को और पौलुस भी कुछ बातों को कहते हैं। 24:15 प्रेरितों के काम, 24:15 में लिखा है प्रेरितों के काम में, यहाँ पर आपका स्पष्ट होगा बात। प्रेरितों के काम उसका 24:15 में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि हाँ, आगे क्लियर होगा यहाँ पर 24:15 में प्रेरितों के काम, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। पुनरुत्थान किसका होगा? सबका होगा। धर्मी अधर्मी सबका होगा। क्योंकि यहां पर पौलुस स्पष्ट कह रहे हैं अपने यहां पे वचन, जो परमेश्वर का वचन, उसमें लिखा है कि परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब एक सवाल जो आपके मन में होगा है, कौन कौन जी उठेगा? सब जी उठेंगे, सबका पुनरुत्थान होगा। कुछ भलाई के लिए, कुछ बुराई के लिए, कुछ सदाकाल के जीवन के लिए, कुछ सदाकाल के उस अत्यंत घिनौने दंड के ठहरने के लिए। इसलिए प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और भी कई चीजें यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। हालेलुया। सब जी उठेंगे, सब जी उठेंगे, लेकिन कुछ धर्मी अधर्मी जी सब जी उठेंगे। और वहां पर लिखा है कुछ भलाई के लिए और कुछ बुराई के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और आपको अच्छा लगे इस वीडियो को जरूर आप आगे शेयर करें, बढ़ाएं, आगे लोगों को आशीष दिलाएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।